हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे, जिससे जो इस वीडियो में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से बना सको, यानी कर सको। ठीक है, देखिए चैप्टर का बेसिक बहुत आसान है, समझ लो बेटा थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट कर लो कि हमारे पास कोई दो लाइनें हैं। ठीक है, ये लाइन आप L1 मान लो, ऐसे इस लाइन को L1 कह दो और इस लाइन को आप क्या कह दो, L2 कह दो। इस लाइन को क्या कह दे रहे हैं, L2 कह दे रहे हैं। ठीक है, ये लाइन L1 की जो इक्वेशन है ये हो जाएगी AX1, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, A1X1 हो जाएगी, प्लस में B1Y1 प्लस में C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो X और Y आपके क्या हैं, X1 और Y1 आपके वेरिएबल हैं, A1, B1 और C1 ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, या कोफिशिएंट समझ लो, A1 X1 का कोफिशिएंट है, B1 Y1 का कोफिशिएंट है और C1 कांस्टेंट है, नंबर होगा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप। जो लाइन L2 की इक्वेशन है वो है A2X2 प्लस में B2Y2 और प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। ठीक है बेटा, इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जान लेंगे, जिसकी बुनियाद पे ये सारे क्वेश्चंस को हम अंजाम देंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो लाइन को लेट करेंगे। ठीक है, एक लाइन है मान लो L1 और दूसरी लाइन है मान लो L2। इसकी इक्वेशन है, L1 लाइन की इक्वेशन है A1X प्लस में B1Y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0। L2 लाइन की इक्वेशन है A2X प्लस में B2Y प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये सब तो जानते होगे ना कि X और Y यहाँ पर वेरिएबल हैं। A1, B1 और C1 आपके क्या हैं, नंबर होंगे, कांस्टेंट होंगे। A1 आपका X का कोफिशिएंट है, B1 आपका Y का कोफिशिएंट है, C1 आपका नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी होगा सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा हमारे पास 3 केस मिलते हैं। कौन कौन से 3 केस मिलते हैं। पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है कि L1 और L2 लाइन जो है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ऐसे होता है कुछ, पैरेलल का मतलब इन दोनों, ये दोनों कभी भी आगे जाकर अगर इनको बढ़ा दिया जाए आगे की तरफ तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा सेम रहेगा। चाहे यहाँ पे चेक कर लो, चाहे यहाँ पे चेक कर लो, चाहे यहाँ पे चेक कर लो, चाहे इस लाइन को बढ़ा करके यहाँ पे चेक कर लो, हमेशा इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। पहली कंडीशन क्या है कि L1 और L2 क्या है, आपस में पैरेलल है। अगर L1 और L2 आपस में पैरेलल है तो इसकी कंडीशन होती है बेटा कि A1 अपॉन में A2, समझ रहे हो ना, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, समझ रहे हो ना बेटा अच्छे से। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन में आप कंफ्यूजन आपको हो सकती है। अगर L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल है तो इसकी कंडीशन होगी A1 अपॉन में A2
A1 A2, ठीक है, B1 B2 B1 B2 और C1 C2। A1 अपॉन में A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों लाइन पैरेलल थी ना। अच्छा, पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कभी भी आगे जाके ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या है, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। जब तक इंटरसेक्ट नहीं करती हैं हमको सोल्यूशन नहीं मिलता एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ भी लिखोगे आप नो सोल्यूशन, ठीक है। और अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन लगेगी, सोल्यूशन नहीं मिला है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब केस 2 देखो, केस 2, L1 और L2 एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, यहाँ पे क्या है बेटा, L1 और L2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। L1 L2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन मिलेगी आपको, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे है, देख लो, इंटरसेक्ट का मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसकी जो कंडीशन मिलेगी वो हो जाएगी A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मिला है, चाहे एक मिले चाहे एक से ज़्यादा मिले, तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। क्लियर है। अब केस 3 देख लो, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ भी देख लो केस 3, केस 3 और आसान है, तो बस इसको ऐसे कर देता हूँ। देखो केस 3 और आसान है आपका। केस 3 में क्या होगा, L1 और L2 कोइंसाइड कर जाएंगे। L1 एंड L2 कोइंसाइड, अच्छा, कोइंसाइड का मतलब यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे मान लो ये L1 लाइन है ऐसे, एक मिनट इसको सीधा बनाओ, ये मान लो L1 लाइन है आपकी, तो इसी के ऊपर L2 लाइन भी रहेगी। तो अच्छे से बना लो इसको, समझ गए ना। एक L1 लाइन है, इसी के ऊपर L2 लाइन है, ओवरलैप इस वजह देखो थोड़ा डार्क कर दिया, समझ जाना कि यहाँ पे 2 लाइनें हैं, एक के ऊपर एक। तो जब L1 और L2 एक के ऊपर एक रहते हैं ना, तो इसका जो कंडीशन बनती है वो होती है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। अच्छा, अगर एक के ऊपर एक लाइनें हैं तो यहाँ पे कई ढेर सारे सोल्यूशन होंगे, ठीक है, यानी इतने सोल्यूशन होंगे कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। तो आप यहाँ पे लिखोगे इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, ओके। और अगर सोल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, उसको हमेशा कहेंगे कंसिस्टेंट। समझ गए ना। ये इसका बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको ये 3 केस ध्यान रखने हैं, इसी की बुनियाद पे, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं और आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, यानी कि इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कौन से वाले केस में नहीं होता है, देख लो, सोल्यूशन कौन वाले केस में नहीं होता है, ये वाले केस में नो सोल्यूशन, यानी आपकी लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। समझ गए ना। चलो लगा देते हैं। हाँ, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये पहचानना आना चाहिए। x के आगे क्या है, A1, यहाँ पर क्या है x के आगे A2, y के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। ये सारी बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, तो वो आपका B1 हो जाएगा। y के आगे क्या है, k है, तो ये B2 हो जाएगा। अच्छा, 3 को जो यहाँ पे नंबर होगा ना उसको हमेशा इस साइड आकर लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और 8 को भी हमेशा इधर ला के लिखेंगे, इस साइड नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। देखो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x प्लस में y के आगे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, 1y,
3 को उधर ले जाएंगे तो -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6x प्लस में ky, 8 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिख लो यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद देखना कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 6 है, b1 क्या है 1 है, b2 क्या है यहाँ पर y है, सॉरी b1 1 है, b2 क्या है, c1 क्या है -3 है, c2 क्या है -8 है। समझ रहे हो ना अच्छे से? ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। के की वैल्यू पूछ रहा है तो देखो, अच्छा के की वैल्यू पूछ रहा है तो मतलब हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें तो नॉट इक्वल टू वाली आएगी ना, तो इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में के। 3 1 जा 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। यानी अगर के की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे हम, तो ये जो लाइन होगी ना इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। समझ गए अच्छे से? ओके चलिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर दैट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। फिर भाई सोल्यूशन कब नहीं होता, जब लाइन आपकी पैरेलल होती है। लिख लेंगे, चलिए सोल्यूशन देखो यहाँ पे। सॉल्यूशन, पहले लाइन की इक्वेशन लिखो, क्या लिया है, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको लिखोगे। 2x प्लस में के वाई, 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होती है डज नॉट हैव अ सोल्यूशन की, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ओके, अच्छा x के आगे 1 होगा, कुछ नहीं दिया है, तो y के आगे भी 1 होगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन आपको पता होनी चाहिए। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, b2 की वैल्यू क्या है k है, इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू सॉरी c1 की वैल्यू क्या है -4 है और c2 की वैल्यू क्या है -3 है। ओके समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को लेके। के को 1 पहले अच्छा लिख लो, 1/2 इज इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, और देखो इत्तेफाक की बात देखो आंसर भी सेम है, ठीक है। अच्छा ये बात तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि के की हम कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल होगा या डज नॉट हैव अ सोल्यूशन होगा। यहाँ पे तो कह रहा है कि हम के की कौन सी वैल्यू लेंगे फॉर दैट वैल्यू ऑफ के। कभी कभी पूछ लेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ नॉट के, यानी के की हम कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे कि ये क्या होगा, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। उस केस में आपको इन दोनों को सॉल्व करना होगा। समझ गए ना? इन दोनों को सॉल्व कर लोगे ना, ये तो बहुत आसान है। देखो 1/k इज इक्वल टू सॉरी डज नॉट इक्वल टू -4/3 -4/-3 सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 3/4 सॉरी डज नॉट इक्वल टू, यानी अगर k की वैल्यू हम 3/4 नहीं लेंगे तो ये आपका k की वैल्यू 3/4 नहीं लेनी है और 2 लेनी है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो कभी कभी आपको इस नज़रिए से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको यही वाला सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए निश्चिंत रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड देखिए क्या है लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब देखो इनकंसिस्टेंट किस में होता है, बताया ना आपको, सिर्फ यही तीनों ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इनकंसिस्टेंट किस में होता है, जिसमें सोल्यूशन नहीं होता, यानी जिसमें लाइन पैरेलल रहती है, जो अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ओके चलो कर लेते हैं। सॉल्यूशन देख लो पहले। सॉल्यूशन तो x प्लस में 2y, 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
हो जाएगा 5x प्लस में ky प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। एक्स के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, लाइन आपकी पैरेलल है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ओके, a1 यहाँ पर कितना है 1 है, a2 कितना है 5 है, b1 कितना है 2 है, b2 कितना है k है, डज नॉट इक्वल टू c1 कितना है -3 है, c2 कितना है 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो 1 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन में के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे के आ जाएगा, 5 को 2 से कराएंगे 10 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ p with the lines represented by the following pair of linear equations be parallel। फिर से पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, फिर से वही कंडीशन लगाओ, ठीक है। चारों के चारों क्वेश्चन पैरेलल लाइन की इक्वेशन पे ही दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसे एग्जाम में हो, आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला भी दिखेगा, यानी जहाँ पर लाइन आपकी ओवरलैप रहेगी, जहाँ पर लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी सिर्फ एक पॉइंट पे, वाला कंडीशन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन आपको दी हुई है, लिख लो। अच्छा, 3x माइनस में 1y, वेरी सॉरी बेटा, 3x माइनस में y के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 6x माइनस में 2y माइनस में p इज इक्वल टू 0। कंडीशन लगा दो पैरेलल की, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 यहाँ पर कितना है 3 है, a2 कितना है 6 है, b1 कितना है। अब देखो जब साइन यहाँ पर माइनस रहेगा ना तो माइनस साइन के साथ लेना, इस बात का ध्यान रखना। प्लस था तो ठीक है आपने साइन नहीं लगाया, लेकिन अगर माइनस है तो साइन के साथ लेना है। b1 कितना है -1 है, b2 कितना है -2 है, c1 कितना है -5 है, समझ रहे हो ना। और ये कितना है आपका, ये p कितना है, ये भी माइनस में है। ओके, अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो अब आप यहाँ पे इन दोनों को तो सॉल्व करोगे नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी सॉल्व है, तो आप किसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, इन दोनों को, ठीक है। सॉल्व कर लो, -1 अपॉन में -2 इज इक्वल टू -5 अपॉन में -p, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डज नॉट इक्वल टू, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। p को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो p आ जाएगा, ठीक है। 2 को 5 से कराएंगे तो 10 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती है, समझ रहे हो, p की वैल्यू 10 नहीं हो सकती है। 10 के अलावा आप कोई सी भी वैल्यू लो, 10 के अलावा आप कोई सी भी वैल्यू लो, ये क्या आएगा आपका, ये आपका दोनों जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ये हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। तो p के अलावा कोई भी वैल्यू ले लो, 10 नहीं होनी चाहिए, बस 9 ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, समझ रहे हो अच्छे से। 0 मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 ले लोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। 0 मत लेना, बाकी 10 के अलावा कुछ भी ले लो। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। ये हमारा नया चैनल है CBSE बोर्ड के लिए बेसिकली, तो इसको कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की। और मैं बता रहा हूं, ये जो ओसवाल की बुक है ना, ये रामबाण है। अगर आपने इसको पूरी लगा लिया और प्लस आपने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है तो आपको फिर अच्छा स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं जहाँ तक इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड करा दूँगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़िए, ठीक है, आपका बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, थैंक यू।